जी बिल्कुल, आज सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे करीब चनाब फैक्ट्री अलीपुर चट्ठा में एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया। जो लेबर थी तकरीबन 300 के राउंड बोर्ड जो लेबर थी, उन्होंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद उनकी हालत गैर हो गई। बदकिस्मती से वहाँ जो है अलीपुर चट्ठा में कोई सोशल सिक्योरिटी का कोई भी जो है ब्रांच नहीं है, उसकी वजह से कोई फर्स्ट ट्रीटमेंट का वहाँ उधर इंतजाम नहीं था। तो अलीपुर चट्ठा के जितनी चनाब फैक्ट्री की जो लेबर है, लेबर उनको ट्रालियों में, गाड़ियों में कोई जाती अपनी मदद आपके तहत कुछ, उसके अलावा जो एम्बुलेंस एक ही अलीपुर चट्ठा में 1122 की एम्बुलेंस है। उसके बाद जो है सरकारी एम्बुलेंस तो नहीं है, प्राइवेट एम्बुलेंस जो गरीब तबका था उन्होंने अपनी मदद आपके तहत RIC अलीपुर चट्ठा का रुख किया। उसके बाद जो है ये इतनी बड़ा एहसानिया के बाद जो है डॉक्टर हजरात वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। उसके बाद जो लेबर से मैंने बात की तो उनका यही कहना था कि कुछ तो होश में थे, कुछ बेहोशी की हालत में यही बता रहे थे कि अलीपुर चट्ठा की जो चनाब फैक्ट्री है उसमें हमने सुबह नाश्ता किया। नाश्ते के बाद तकरीबन जो लेबर के जो जिस दिन नाश्ता किया उसकी हालत गैर हो गई। उसके बाद ये अपनी मदद करता है, कोई प्रॉपर कोई सहूलत नहीं थी, कोई बुलाने के लिए, कोई लेके आने के लिए, ले जाने के लिए, उनको उठाने के लिए कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं था। मैंने 12 बार फैक्ट्री मालकान से रब्ता करने की कोशिश की, जिनका नंबर पावर ऑफ आ रहा है। उसके बाद मैंने अपनी तगोदो के बाद इधर कोशिश की जो फोरमैन है, सुपरवाइजर, उससे बात की जाए, लेकिन उनका भी हतक मेज रवैया था। मीडिया के साथ भी उन्होंने ऐसी हतक मेज रवैया इख्तियार किया जो बताने के काबिल नहीं है। उसके बाद मैंने काफी कोशिश की कि लोगों से पूछे, जो जिससे भी ऑफ कैमरा मेरी बात हुई तो वो यही शिकवा कर रहा था कि फैक्ट्री में एक प्रॉपर इंतजाम नहीं है, चेकिंग बैलेंस नहीं है और खाने का जो इंतजाम है वो भी बहुत नाकस है। इससे पहले भी ऐसे ही कई बार वाकया रूम हुआ है। मैं बताता चलूं कि इससे पहले जो है 12 बार जो है कीमती जानों का इस फैक्ट्री में ज़या हुआ है। इसको खूनी फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ मैं बताता चलूं, इससे पहले जो है एक फैक्ट्री के अंदर जो है लोग जो है फैक्ट्री के अंदर उनकी हादसाती मौत भी हुई है। उसके बाद कई जानों का कीमती ज़या भी हुआ है, लेकिन प्रॉपर कुछ ऐसे जख्मी थे जिनको पहले बचाया भी जा सकता था, लेकिन फैक्ट्री की नाअहली, इंतजामिया की नाअहली और इसके बाद सोशल सिक्योरिटी के ब्रांच ना होने की वजह से उनको ट्राली के ऊपर या मुख्तलिफ अपनी मदद आपके तहत अस्पताल लाने ताकि वो अपनी कीमती जानों से हाथ गुआ बैठते थे। तो ऐसे ही इस दफा जो साबका रवायात जो इनकी यही है कि जो एक कीमती जान की जो कीमती जानों का ज़या हुआ है और उसका तो आज तक इनको किसी भी कानून के कटहरे में नहीं लाया गया, ना ही कानून हरकत में है, ना ही किसी सोशल सिक्योरिटी अदारों ने कोई हरकत की, ना ही किसी इंतजामिया ने हरकत की, ना ही कोई ऐसा कानून इनके लिए बनाया गया जो इनको कानून जो इनके ऊपर गिरफ्त डाल। यहाँ मैं बताता चलूं, इससे पहले जो है एक फैक्ट्री के अंदर जो है लोग जो है फैक्ट्री के अंदर उनकी हादसाती मौत भी हुई है। उसके बाद कई जानों का कीमती ज़या भी हुआ है, लेकिन प्रॉपर कुछ ऐसे जख्मी थे जिनको पहले बचाया भी जा सकता था, लेकिन फैक्ट्री की नाअहली, इंतजामिया की नाअहली और इसके बाद सोशल सिक्योरिटी के ब्रांच ना होने की वजह से उनको ट्राली के ऊपर या मुख्तलिफ अपनी मदद आपके तहत अस्पताल लाने ताकि वो अपनी कीमती जानों से हाथ गुआ बैठते थे। तो ऐसे ही इस दफा जो साबका रवायात जो इनकी यही है कि जो एक कीमती जान की जो कीमती जानों का ज़या हुआ है और उसका तो आज तक इनको किसी भी कानून के कटहरे में नहीं लाया गया, ना ही कानून हरकत में है, ना ही किसी सोशल सिक्योरिटी अदारों ने कोई हरकत की, ना ही किसी इंतजामिया ने हरकत की, ना ही कोई ऐसा कानून इनके लिए बनाया गया जो इनको कानून जो इनके ऊपर गिरफ्त डाले या इनको पकड़े या इनसे पूछे कि कीमती जानों का ज़या हर साल हर आए रोज कीमती जानों का ज़या हो रहा है, तो इसका कोई ये प्रॉपर जवाब नहीं देते, लेकिन मिली भुगत करके अपने जो भी है ये फाइल जो है ज़राए के मुताबिक तकरीबन 200 से 300 जो मरीज है आज हॉस्पिटल में, इनको मुख्तलिफ गाड़ियों के जरिए, मुख्तलिफ एम्बुलेंस के जरिए अभी जो है मैं बड़ी दिल खराश आपको बात बताऊं, कुछ ऐसे मरीज है जिनको ट्राली के जरिए उन्होंने अस्पताल लाया और इसके बाद डॉक्टर ने फर्स्ट ट्रीटमेंट करके, डॉक्टर जो आफत जवेद साहब है उन्होंने अपनी बहुत ही कोशिश से तगोदो करके इनको जानों का ज़या हुआ और उसका तो आज तक इनको किसी भी कानून के कटहरे में नहीं लाया गया, ना ही कानून हरकत में है, ना ही किसी सोशल सिक्योरिटी अदारों ने कोई हरकत की, ना ही किसी इंतजामिया ने हरकत की, ना ही कोई ऐसा कानून इनके लिए बनाया गया जो इनको कानून जो इनके ऊपर गिरफ्त डाले या इनको पकड़े या इनसे पूछे कि कीमती जानों
जानों का ज़या, हर साल हर आए रोज कीमती जानों का ज़या हो रहा है, तो इसका कोई ये प्रॉपर जवाब नहीं देते, लेकिन मिली भुगत करके अपने जो भी है ये फाइल दबा देते हैं। आज जैसे मेरे जो है ज़राए के मुताबिक तकरीबन 200 से 300 जो मरीज है आज हॉस्पिटल में, इनको मुख्तलिफ गाड़ियों के जरिए, मुख्तलिफ एम्बुलेंस के जरिए, अभी जो है मैं बड़ी दिल खराश आपको वाक़या बताऊं, कुछ ऐसे मरीज है जिनको ट्रॉली के जरिए उन्होंने अस्पताल लाया, और इसके बाद डॉक्टर ने फर्स्ट ट्रीटमेंट करके, डॉक्टर जो आफत जवेद साहब है और इसके बाद डॉक्टर समीना में, वो भी अपनी ड्यूटी सारे अंजाम के लिए उन्होंने अपनी फर्स्ट ट्रीटमेंट देके वो इनको रेफर कर रहे हैं। अभी ट्रांसपोर्ट की फुकदान है, उसके बाद एम्बुलेंस की फुकदान है, और उसके बाद इतनी बड़ी फैक्ट्री होने के बावजूद कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है कि अगर हादसा हो गया है, इस हादसे के बाद अगर किसी मरीज को रेफर किया जाए तो इनके पास वो भी इंतजाम नहीं है। अभी इंतजारों के लिए लम्हा फिक्र है जो ऑफ कैमरा से लेकर बता रही है, वो कह रही है कि हमारे साथ आए रोज ये होता है, जो आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी जाती है, जो आवाज उठाता है उसको समीन तैज की धमकियां दी जाती है। हम जो है खलास और फाका कशी के आलम में हम बोलने से कसर हैं। अभी मजीद मैं डिटेल का ठिकाना, जितनी डिटेल होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा।